सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल की गत दिवस को हुई कोरोना सैंपलिंग का रिजल्ट आ गया है। विधायक मनोज मेघवाल की जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। 18 से 44 साल तक के लोगों का राजकीय पीसीबी स्कूल में पहली बार टीकाकरण किया गया। उपखंड अधिकारी खुद मूलचंद लोनिया, पीएमओ सुरेश चंद कलानी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस टीम ने सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करवाई। दूसरी ओर मीडिया द्वारा विगत दिवस को एक ही गेट से कोरोना सैंपलिंग के लिए आने वाले व कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों की एंट्री के बारे में जब खबर उठाई तो सैंपलिंग सेंटर बदलकर भंवरलाल काला बाल मंदिर कर दिया गया है, जिससे यहां पर वैक्सीनेशन आने वाले लोगों की टेंशन भी कम देखी गई। बीजेपी नेता कमल दादिश ने शहर में व्याप्त पेयजल की किल्लत को दूर किए जाने की मांग को लेकर अपनी योजना के एक्सीएन जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विधायक सचिव को ज्ञापन सौंपे हैं। भाजपा नेता कमल दादिश ने बताया कि पानी की किल्लत के चलते वार्ड 49 सहित शहर के अन्य वार्डों में काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। वहीं अधिशासी अभियंता रामावतार सैनी ने आश्वासन दिया कि नहर में साफ सफाई का कार्य चलने के कारण ये समस्या आई और जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। ज्ञापन सौंपते वक्त नरेंद्र प्रजापति, मुकेश जोशी, सुनील प्रजापति, आशीष चोटिया, बजरंग प्रजापति, अनिल पारिक, शिव भगवान चौहान, गौरव जांगीड़ आदि लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार पेयजल किल्लत के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर, दीपक बावरिया, सुरेंद्र सैनी, संजय वर्मा, गौतम भार्गव आदि ने छापर रोड पर स्थित अपनी योजना के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर सांकेतिक प्रदर्शन किया है। जहां पर ज्ञापन लेने के लिए कोई नहीं मिले तो ऑफिस के गेट पर ही चारों धरने पर बैठ गए और गेट पर ही चूड़ियां और ओढ़नी टंगाई गई। करीब 1 घंटे बाद एक्सीएन रामावतार मुंगेर पहुंचे तो समस्या से अवगत करवाया गया, जिस पर अधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया। रेल फाटक संख्या 1 के पास मालगाड़ी की टक्कर से गौवंश की मौत हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में गौवंश रेलवे ट्रैक पर एकत्रित हो गए और आपस में लड़ने लगे। जबकि बजरंगी गौ सेवा समिति के बबलू बजरंगी मौके पर पहुंचे और कहा कि हमारी रेलवे डीआरएम से मांग है कि रेल लाइन के दोनों ओर जाली लगाई जाए। अरविंद सामरिया ने बताया कि रेल फाटक के पास नगर परिषद के कचरा पात्र पड़े रहते हैं, जिसके चलते यहाँ पर गौवंश आते रहते हैं और रेलगाड़ी का शिकार हो जाते हैं। सामरिया ने कहा कि गौवंश की मौत के बाद बड़ी संख्या में गौवंश रेल लाइन के पास शोक मनाने एकत्रित होते हैं, जिससे और ज़्यादा गौवंश की मौत रेल से टकराकर हो जाने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि रेल ट्रैक के पास से पशुओं के खाने पीने की चीज़ें तथा नगर परिषद के कचरा पात्र हटाए जाएं, ताकि वो अकाल ही मौत का शिकार न हो। दूसरी ओर गौवंश के झगड़े के चलते कई राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरी रेल प्रशासन और सुजानगढ़ प्रशासन से यही मांग है, यहाँ दोनों पटरी के दोनों तरफ जाली लगनी चाहिए। यहाँ आए दिन लगातार 2-3 सांड डेली कट रहे हैं और यहाँ लगातार 3 बार एक तो लेडीज़ ख़त्म हो गई है, एक बार बच्चा भी ख़त्म हो गया है। मैं जोधपुर डीआरएम से बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी मांग है, जो ये जाली वाली इसको पूरी करें, नहीं तो अन्यथा कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए सुजानगढ़ में। ये पिछले कई दिनों से रेगुलर इस तरह की ये घटना होती रहती है। आए दिन यहाँ पर 2-4 गाय सांड करते रहते हैं, जिसका मेन कारण है यहाँ पास में लगा हुआ, जो रेल पटरियों के पास में लगा हुआ एक कचरा पात्र है, जिसमें ये कचरा खाने के लिए आते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में लड़ते ये कट जाते हैं। प्रशासन, सुजानगढ़ नगर परिषद प्रशासन सबसे पहले इस कचरा पात्र को हटाने का काम करे और उसके बाद रेलवे प्रशासन भी इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत इसके चारों ओर चाहे तारबंदी की या जाली की व्यवस्था करे, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो और आपका ये जो रेलवे है ये भी बाधित ना हो। इनमें ऐसा होता है कि जैसे ही कोई गौवंश कट जाता है तो उसकी खुशबू से ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और ये इनका अपनी भाषा में कहते शौक मनाने का एक तरीका होता है। ये पूरी तरह से ऐसे गुस्से में आ जाते हैं और पूरी तरह से फैल जाते हैं। अब जैसे ही ट्रेन आएगी तो ये हटेंगे नहीं यहाँ से, खुशबू के जब तक खुशबू रहेगी तब तक ये यहीं रहेंगे और उसकी वजह से एक के बाद एक करते जाते हैं। कुछ ही दिन पहले इस तरह से 4 गौवंश एक साथ कटे थे, यही कारण है। लॉकडाउन के दौरान मूक प्राणियों, पशु पक्षियों के लिए चारे पानी अभियान का शुभारंभ बजरंगी गौ सेवा समिति द्वारा किया गया है। शास्त्री प्याऊ के पास स्थित एक नौरे में सभापति नीलोफर गौरी, आयुक्त सोहनलाल, इरशाद गौरी ने प्रतीकात्मक रूप से अभियान का शुभारंभ परिंडा लगाकर व गायों के लिए गाड़ी में हरा चारा रखकर किया है। इस अवसर पर आयुक्त सोहनलाल ने कहा कि बबलू बजरंगी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोई भी मूक प्राणी अकाल मौत का शिकार न हो। वहीं सभापति नीलोफर गौरी ने भामाशाहों
से भी इस अभियान में आगे आने की अपील की है। बबलू बजरंगी ने बताया कि पहले दिन रिजको चारे की गाड़ी सभापति नीलोफर गौरी के सौजन्य से गायों के लिए प्रदान की गई है। वहीं पक्षियों के लिए परिंदे वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी उकेश यादव की ओर से उपलब्ध करवाए गए हैं। बबलू बजरंगी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति परिंदे में रोज पक्षियों के लिए पानी व दाना डालने में सक्षम है तो वह उनसे परिंदा प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर गोवंश के लिए बजरंगी गौ सेवा समिति के अजीत स्वामी, संदीप जांगीड़, भागीरथ स्वामी, विक्की परावा, प्रदीप टाक, प्रदीप सराफ, कुलदीप, अजय यादव, प्रेम टाक, भरत प्रजापत, मुकेश बिजाणिया, करण सांकला आदि द्वारा सेवा देकर पशुओं के लिए टमाटर, खरबूजे, केले, काकड़ी, हरी सब्जी, गोभी आदि काट कर पशुओं तक परोसने के लिए महती भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। बबलू बजरंगी और उनकी टीम बजरंगी गौ सेवा समिति है और इनके द्वारा आज जो लॉकडाउन राज्य सरकार 10 मई से जो चलेगा शुरू हो चुका है, उसी के दरमियान राज्य सरकार की मंशा रहती है कि कोई भूखा नहीं सोए। उसी तरीके से उनके लिए भोजन प्रबंधन तो किया ही गया है इंदिरा रसोई के माध्यम से। साथ साथ जो एक संगठन है, समाजसेवी संस्था है बबलू बजरंगी की और इनकी टीम और शहर का दिन में अच्छा सहयोग रहता है। बेजान पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया गया है ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में भूखा नहीं रहना पड़े। हमारा वन्य जीव जंतु के प्रति हमारा फर्ज भी है कि हम लोग आगे आकर उनकी सेवा करें और यहाँ के भामाशाह दानदाता की कोई कमी नहीं है। निश्चित तौर पर आज हमारे सभापति मैडम ने भी आज के जो चारे का प्रबंध है इन्हीं से शुरुआत हुई है। आज के इसका जो भी चारे का जो पैसा है वो सभापति महोदय ने दिया है। मेरे द्वारा ये सहयोग किया गया, मैंने एक जो हरे चारे की पिकअप दान की है बजरंगी गौ समिति के माध्यम से और ये एक पुण्य का काम है क्योंकि इस हमें पक्षियों के जानवरों के लिए भी हमें उनका ध्यान रखना हमारा पूरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैं सभी भामाशाह से भी अपील करती हूँ कि आप भी आगे बढ़ें और हमारे जो पशु पक्षी और जो गाय हैं उनकी जो भी दान होए उनको बबलू बजरंगी माध्यम से उनको देवें। Up!